अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। तो चलिए जनाब, आज की ताज़ा तरीन जो अहम ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो गई हूँ और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ मेरे आज के व्लॉग को आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अंदर की बहुत ही गर्मा गर्म ख़बरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं वो गंडापुर की बहुत करीब समझी जाती थी, लेकिन हालिया उनके बयानात की वजह से उनके गले ऐसी पड़ी है उनकी लॉयल्टी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब मैंने बुशरा बीबी के साथ ज़्यादा लॉयल्टी दिखानी है या गंडापुर के साथ। तो जैसे ही उन्होंने अपना पलटा मारा और बुशरा बीबी की तरफ उन्होंने अपना टिल्ट किया और अपने कुछ ऐसे बयानात दिए, तो उसके फ़ौरन बाद गंडापुर ने अब उनकी छुट्टी कर दी है। जनाब, आपको पहले भी मैंने खबर दी थी कि बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है। बेशक ये लोग सोशल मीडिया या मीडिया से छुपा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात धर रहे हैं। अब जनाब, आपको खबर ये दे दूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मिशाल यूसुफ़ज़ई को मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटा दिया है। उनको बिल्कुल हटा दिया है। और जो तफसीलात हैं ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाइए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफ़ज़ई को एक बार फिर काबीना से उनकी छुट्टी करवा दी है और उन्हें मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफ़ज़ई को वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल भी कर दिया है। मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि ये खबर जो है ये सही नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया कि ऐसा हो चुका है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं उनको मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। आपको बता दूं कि मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी के साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान की जो अहलियाँ हैं यानी कि बुशरा बीबी, उनकी तर्जुमान के तौर पे भी काम कर रही थी और इस्लामाबाद मार्च के दौरान वो बुशरा बीबी के साथ साथ थी। आपको बता दूं कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को निजी टेलीविज़न यानी जियो न्यूज़ के साथ बात करने की वजह से हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने जियो न्यूज़ पे आके कुछ इस तरह की बातें की थी कि जो उनकी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट थी। उन्होंने तस्दीक करते हुए मीडिया पर कहा कि बात करने की वजह से ही दरअसल उनको हटाया गया है। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने बेसिकली जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम है जी जिसका नाम है नया पाकिस्तान, वहाँ पर बात करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को बानिया पीटीआई ने ही कहा था कि आपने डी चौक जाना है, और अगर बानिया पीटीआई ने कहा था कि आपने डी चौक जाना है तो फिर वो पीछे कैसे हट सकती थी, इसीलिए वो डी चौक गई थी। क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वाले दरअसल सारा मलबा डाल रहे हैं बुशरा बीबी पे कि बुशरा बीबी डी चौक गई हैं। खान साहब तो मान गए थे, क्योंकि बाद में बैरिस्टर साहब जो है वो जाके उन्होंने मुलाकात की थी और जगह चेंज करवा ली थी और खान साहब मान भी गए थे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी थी। तो अब उनके इस बयान की वजह से दरअसल उनको हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि बुशरा बीबी चौक से डी चौक से वापस नहीं आना चाहती थी, बल्कि गंडापुर जो है वो उनको ले गए थे अपने साथ। और उन्होंने ये भी कहा था कि बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर केमिकल फेंका गया था और बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का शीशा धुंधला हो गया था, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा था। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद पर उनको फाइनली पार्टी ने निकाल दिया जनाब जी। अच्छा, अब दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर अलग से एक जंग चल रही है और बलूचिस्तान फाटा के ये जो इलाके हैं यहाँ पर जिस तरह से अनरेस्ट दुश्मनों ने फैलाया वो आपके सामने पाकिस्तान से तोड़ने के लिए एक साजिश है जी, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग किया जाए। पिछले दिनों ये जितने भी महारंग बलोच समेत लोग आए थे और जो प्रोपेगेंडा उन्होंने रियासत के खिलाफ किया था, खासतौर पर उन्होंने जो कहा था कि रियासत जो है हमारे लोगों को उठाकर ले जाती है, गायब कर देती है, तो वो सब बुरे तरीके से नाकाम हुए थे। अब उसके बाद जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं जी ख्वाजा आसिफ, उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और उनका कहना ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग से, अल्लाह माफ़ करे, मुल्क बनाने की कोशिश कर रही है। और ये बात अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो पिछले 1 साल से मैं अपने ब्लॉग्स में बता रही हूँ। चलिए, शुक्र है कि हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनको भी ख्याल आया कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की। हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं जी ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से हमला और सरहद अबूर करके पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आकर हमले हो रहे हैं, तालिबान सरहद पार कर रहे हैं। ये सब कुछ इस साजिश का हिस्सा है जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने ख्वाब देख रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलग किया जा सके। इस साजिश के लिए उन्होंने कहा कि सियासी सहूलतकार पीटीआई के अंदर खुद मौजूद हैं, क्योंकि गंडापुर जो है पिछले दिनों आपने देखा नहीं था कि उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पुलिस काम नहीं करेगी, जिरगा सिस्टम काम करेगा। और इन पख्तूनिस्तानों को तो आपको पता है कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में टीएलपी के लोगों को ला के बसाया था, इनको यहाँ पे जगह दी थी, इनके आईडी कार्ड्स बनवाए थे। अब उन्होंने कहा कि जी पारा चनार में फिरका बनाना जो खलफशार पैदा किया जा रहा है, सूबाई हुकूमत मुकम्मल इसके ऊपर जो है वो खामोश है।
सियालकोट में बेसिकली न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से PIA की परवाज़ों पर आयत पाबंदी हटाए जाना एक अहम बात है। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को हैंडल करें। दरअसल ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में जो PIA के ऊपर पाबंदी लगी थी, और उसकी वजह क्या बनी थी कि खान साहब ने एक बयान ऐसा दे दिया था जिसके बाद उस PIA को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। और कहा क्या गया था कि जो हमारे पायलट्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास डिग्रीज नहीं है, वो तो ऐसे ही बस जहाज़ उड़ाते हैं। और उसके बाद पूरी जो इंटरनेशनल जितने भी ममालिक थे उन सब ने PIA के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ ने इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें की, हुकूमत ने इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की, और फाइनली अब जो इंटरनेशनली पाबंदी लगी थी PIA के ऊपर, वो पाबंदी अब हटा ली गई है। और मज़े की बात यह है कि पहली जो फ़्लाइट है पाकिस्तान से वो जाएगी फ्रांस। अब उसके लिए उन्होंने जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसके लिए कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी से PIA को बड़ा धचका लगा था और 70% बिजनेस जो है वो गैर मुल्की एयरलाइंस के पास चला गया था। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA तहरीक इंसाफ के दौर में तबाह हुई। साद रफीक जो है उन्होंने यूरोपीय पाबंदियों के खात्मे की कोशिश की बुनियाद रखी थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि यूरोपीय रूट्स और फ्लाइट्स जो हैं वो नहीं चल रही थी, तो मुसाफिरों का रुख जो है वो गैर मुल्की एयरलाइंस की तरफ हो गया था। अब मुमकिन हो सकेगा कि हम यूरोपीय ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियत फराहम कर सकें और यूरोप का ट्रैफिक जो है वो अपनी जानिब मुंतकिल कर सकें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद बात है। इसके अलावा मरियम नवाज़ के हवाले से एक बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ वो अगले महीने चीन का सरकारी दौरा करने जा रही हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 10-11 सालों से ऐसा नहीं हो पाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी दावत पे अगले महीने चीन का 8 रोज़ा सरकारी दौरा करने जा रही हैं। आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। दौरे का मकसद है वो आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग खास तौर पे जो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई है वो, और मौसमियाती तब्दीलियों के अमूर के ऊपर बाहमी इश्तराक का जायज़ा लेने के लिए दरअसल वो जा रही हैं। और अगर ये सारे मुआहदे जो कि हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है चाइना के साथ, तो ये बहुत खुशाइंद होंगे। पंजाब के अंदर तरक्की आएगी, स्मॉग का खात्मा होगा, मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ा जाएगा, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आएगी। ख़ास तौर पे मेडिकल की सहूलियात के हवाले से वो जा रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर काम करेगी तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको। ऐसी वज़ीर आला, मैं कहती हूँ सदियों दुआएं मांगे तो ऐसी वज़ीर आला नहीं मिलती। फिर देखें, दिल से दुआ तो निकलती है। अगर कोई दिन रात आपके लिए काम कर रहा है तो चाहे आप उनके मुखालिफ हों, आप एटलीस्ट तारीफ़ करें। वरना पिछले 4-5 सालों में जो हालत हुई है पंजाब की, मैं कहती हूँ यहाँ से तो सड़कों के ऊपर कचरा उड़ रहा होता था, यकीन नहीं आता था कि हम लाहौर में रह रहे हैं। चीन की हुक्मरान जमात है जी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी की तरफ से दिए गए बाज़ाब्ता दावतनामे में गहरे बाहमी मरासिम और दोस्ती के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। और चाइना ने डायरेक्ट मरियम नवाज़ को बुलाया भी इसलिए है कि चाइना की तो आपको पता है कि नवाज शरीफ की वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान में CPEC लेकर आए थे। और फिर आपको पता है कि वफाक में भी अब इस वक्त जो है वो नून लीग की हुकूमत है, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ, उनका ताल्लुक भी नून लीग से है। तो ऐसे में उन्होंने मरियम नवाज को बुलाया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी खबर नहीं है। मरियम नवाज दारुल हुकूमत बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग के अंदर जो है वो जाएंगी। और दौरे में सूबा पंजाब और चीन के निजी शोबों के दरमियान जो कारोबारी और तजारती रवाबत हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पे गौर किया जाएगा। आपको याद होगा कि आज से 6 माह पहले भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ ज़ाती कोशिशों की बिना पर भी बाकायदा तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब को ऐसा मॉडल सूबा बना दें कि सारे सूबे जो हैं वो देखते रह जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेटी है तो वो चाहेंगे कि वो ऐसी कारकर्दगी करें। और फिर नवाज शरीफ के जो तमाम ममालिक के सदूर और वज़रा के साथ जो ताल्लुकात हैं, अभी आपने देखा नहीं कि बेलारूस के भी जो सदर थे वो पाकिस्तान आए और किस तरह से वो बगलगीर हुए नवाज शरीफ के साथ। और बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आए थे।
آپ کو بتا دوں کہ چین کے وزیر اعظم جو ہیں ان کا نام ہے جی لی چیانگ، انہوں نے اکتوبر میں ہونے والی شنگھائی تعاون کانفرنس یعنی کہ ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 4 روزہ جو دورہ کیا تھا اس میں وہ اسلام آباد آئے تھے، اور کسی بھی چینی وزیر اعظم نے پاکستان کا جو دورہ کیا ہے وہ 11 سال کے بعد کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں چائنا جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ سی پیک کو انہوں نے بڑے برے طریقے سے سبوتاج کیا تھا۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔